अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। परवेज़ इलाही के छक्कों ने इमरान खान के छक्के छुड़वा दिए हैं और अब ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान हाथ मलते ही रह जाएंगे और गेम उनके हाथ से निकल जाएगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गेम उनके हाथ से निकलती चली जा रही है, बल्कि निकल गई है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इस सारे मामले के अंदर शाबाशी तो मुन्नस इलाही साहब की बनती है, बल्कि ढेर शाबाशी बनती है, क्योंकि उन्होंने भी इमरान खान साहब के छक्के छुड़ाने में कोई कम किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और इस रोल प्ले करने की वजह से इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो अब कम नहीं होंगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएंगी। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि कैसे, और ये कैसे का जवाब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मामला आ जाता है एक FIR का। वो कहते हैं ना FIR का सवाल है बाबा, ये भी FIR का सवाल है जो इमरान खान साहब दर्ज कराना चाहते हैं और 3 दिन गुजरने के बावजूद वो FIR दर्ज होके नहीं दे रही। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि मुन्नस इलाही साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ब्लू टिक वाले ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो को अपलोड किया। ठीक है जी, वो वीडियो रिजवान नाम के एक रेस्क्यू वर्कर की है और ये वही रिजवान साहब हैं जिन्होंने आज सुबह एक और जो अपना बयान था वो उनका लीक हुआ था सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने किसी इदारे को दिया था, यकीनी तौर पर किसी पंजाब पुलिस को दिया था। ये जो इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है वो उसकी तहकीकात कर रहे थे। सुबह जो बयान दिया गया रिजवान साहब की तरफ से वो ये दिया गया कि जनाब जिस वक्त यहाँ पर हमला हुआ वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर, तो इमरान खान साहब की जो टांग थी उसकी पिंडली से खून निकल रहा था, जिसको रोकने के लिए वहाँ पर बैंडेज की गई और इसके अलावा इमरान खान साहब के जिस्म पर ज़ख्म के कोई और निशान उनको नज़र नहीं आए। यह बयान उन्होंने दे दिया क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने एक वीडियो के अंदर आपके साथ आज ही शेयर की। अब चूँकि ये बयान सामने आ गया और इस बयान के बाद जो इमरान खान साहब का जो एक पूरे का पूरा नैरेटिव था उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट हो गया, और क्वेश्चन क्रिएट इस वजह से हो गया कि हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दे दी गई कि जनाब तुसी ऐसी तहकीकात करो, उन्हें होर तो किसी की गल मननी नहीं। अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा था तो शौकत खानम हॉस्पिटल और ख़ुद इमरान खान साहब की जमात को इस बात की ज़रूरत पेश आई कि यार रिकॉर्ड में तो सीधा करिए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई हाई पावर जो है वो कोई एक मेडिकल बोर्ड बन जाता है, वहाँ पर आकर अगर वो इमरान खान साहब का एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लिहाजा जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसने भी अपनी एक जो जिसे कहते हैं हकीकी रिपोर्ट वो जारी कर दी, वो रिपोर्ट भी सामने आ गई। फिर ये रेस्क्यू वर्कर का बयान आ गया जिससे ये पता चल गया कि असल में कहानी वहाँ पर हुई क्या थी। अब चूँकि ये जो बयान सामने आ गया उसके बाद इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब के नैरेटिव के ऊपर क्वेश्चन बन गए। मुन्नस इलाही साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बारीक वारदात कर दी। बारीक वारदात ये कर दी कि उन्होंने इसी रेस्क्यू वर्कर का एक और बयान रिकॉर्ड कराया। बयान रिकॉर्ड कराकर उसको सोशल मीडिया पर ख़ुद मुन्नस इलाही साहब ने अपने अकाउंट से शेयर कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि हकीकत ये है। अच्छा, उस बयान के अंदर वो कहता है कि दाईं टांग पे खून लग गया, वो जो है ज़ख्म आया था, पिंडली से खून बह रहा था, और दूसरी किसी टांग के ऊपर ज़ख्म का कोई है, जिस्म के किसी और हिस्से पर ज़ख्म का कोई निशान नहीं था। अब जो अगला बयान आया है यानी बयान नंबर 2 जो मुन्नस इलाही साहब ने शेयर किया है उसके अंदर वो ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है हुआ क्या, मुझे तो पता ही नहीं है कि जो है इमरान खान साहब को हम उठा के ऊपर से नीचे लेके आए, यहाँ पे अभी हमने उनको बिठाया था कि हमारी रेस्क्यू की दूसरी टीम आ गई, उसने इमरान खान साहब को उठाया और गाड़ी में रखा और वो गाड़ी लेकर लाहौर चले गए। लिहाजा मैं ये बात हकीकी तौर पर नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब को कुछ ज़ख्म लगा है या ज़ख्म नहीं लगा। अब इसका मतलब ये है कि बंदा एक है, बयान 2 हैं। एक के अंदर वो ये कहता है कि इमरान खान साहब की टांग पे ज़ख्म था, दूसरे वाले बयान में वो ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि उनको कोई ज़ख्म लगा है या उनको कोई ज़ख्म नहीं लगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के हमले के ऊपर जो एक और गवाह था वो गवाह अपने पहले बयान से मुनकर हो गया, मुनहरफ हो गया। अब अगर बयान एक के बजाय 2 आ जाए और दोनों बयान एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों तो पाकिस्तान का कानून शहादत क्या कहता है? पाकिस्तान का कानून शहादत ये कहता है कि जनाब ये शहादत जो है ये नाकस है, लिहाजा इस नाकस शहादत को वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो शहादत निकल जाएगी। अब वो शहादत अगर निकल जाती है, वो बंदा जिसने इमरान खान साहब को सबसे पहले फर्स्ट एड दी, इंपॉर्टेंट नुकता है, जिस बंदे ने इमरान खान साहब को सबसे पहले फर्स्ट एड दी उसका बयान नाकस हो जाएगा तो FIR कैसे दर्ज होगी?
FIR तो दर्ज नहीं होगी, क्योंकि एक पुलिस को एक बयान और दिया, दूसरा बयान और दिया, एक बयान सोशल मीडिया पर लीक हो गया, दूसरे बयान को मोना सलाई साहब ने शेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो FIR दर्ज कराने की ख्वाहिशात हैं, 3 जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़, मोना सलाई साहब ने उनकी इस ख्वाहिश के ताबूत के अंदर एक और कील ठोंक दिया। अब वो जो ख्वाहिश है वो अब पाया तकमील तक पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही, और इस चक्कर के अंदर मोना सलाई साहब ने अपनी तरफ से तो हीरोपंती का सबूत दिया है, लेकिन हो उनके साथ बहुत बुरी रही है। क्योंकि अगर आप मोना सलाई साहब के ट्विटर अकाउंट पर जाएं और जाकर ये वीडियो देखें और उस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि असल कहानी क्या है। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी ऐसी ही एक गेम के अंदर अपने आप को एंटर करने की कोशिश की, वो भी उनको बुरे तरीके से जो है उनके गले पड़ गई। हुआ ये कि हाफिजाबाद के अंदर एक जलसा था, सायरा अफजल तारड़ साहबा ने वो जलसा ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे अता तारड़ साहब भी मौजूद थे जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं। वहाँ पर जलसा करते हुए वहाँ के जो लोकल लीडर हैं कमर साहब, उन्होंने जो है एक तकरीर कर दी। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान पर झूठा हमला हुआ है, अगर मेरी क़यादत मुझे कहेगी तो मैं इमरान खान को बताऊंगा कि हमला होता क्या है, फायर होता क्या है, लगता कैसे है, और वो फायर जो है वो मिस नहीं होगा, वो टारगेट पर जाके लगेगा। गलत बात थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये बात कर दी। अब आपको याद है कि पहले एक मरतबा फैसलाबाद में कासिम सूरी के साथ बैठे हुए एक और शख्स ने, जो फैसलाबाद का ज़िमनी इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे मरियम साहिबा के हवाले से भी ऐसी ही बात की थी, जिसको पुलिस ने उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया था, उसको भी अरेस्ट कर लिया था। सेम जो है रद्दअमल इस बंदे के ऊपर भी किया गया, इस पर FIR दर्ज हुई, इस बंदे को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फौरी तौर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उस बंदे की हवालात में मौजूद तस्वीर और वो लगा दिया ट्वीट कि जनाब ये इमरान खान को कत्ल की धमकी देने वाले को, फलां बंदे को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया है, कानून ने उसको अपने शिकंजे में ले लिया है, कानून की गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है, कानून किसी को छोड़ता नहीं है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, XYZ। उन्होंने ये जो एक तकरीर लिखी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब जब पोस्ट कर दी तो फिर लेने के देने पड़ गए। लेने के देने ये पड़ गए कि फिर वो हर एक बंदा ये कह रहा था कि ऐ ते फड़ लिया, तो जेडे असल भाई ने वो किथे, वो FIR किथे। वो सवाल अजीबो गरीब उनसे शुरू हो गया कि जनाब आप हमारे वोटों से बन के आए हैं चीफ मिनिस्टर और आप हमारी पार्टी के चेयरमैन को इंसाफ तक दिला नहीं सकते, तो आपका वजारत आला के ओहदे पर रहने का क्या फ़ायदा। अब ये सवाल भी बड़ा जेन्युइन है, लेकिन इस सवाल का जो फ़ायदा है ये अब थोड़ी सी ना इसकी भी चीज़ें कुछ खुल के सामने आ रही हैं कि जनाब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जारी थी, मिठाई खाई उन्होंने नून लीग से और जाकर बनी गाला में जाकर बैठ गए और वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि जनाब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो ये वाली चीज़ भी तो बड़ी एक उस वक्त ज़ेर बहस आई कि अचानक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को क्या हुआ। वो जो वजारत आला उनको प्लेट में रख कर दी जा रही थी, उन्होंने वाया बठिंडा आकर ये चीफ मिनिस्ट्री को लेने की कोशिश की, क्योंकि अब ये ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी खुलती चली जा रही है। पता चल रहा है कि असल में ये मामला क्या था। इसका मतलब ये है कि बात एक सीधी सी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हमेशा जो पॉलिटिक्स की है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है। वो जो है इस्टेब्लिशमेंट से अलग होकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे। लिहाजा जो चौधरी साहब की तरफ से ये जो दाएं से उठ के बाएं चले गए थे, वो बिलावल हाउस से उठ के बनी गाला चले गए थे, उसके पीछे भी रीज़न यही थी कि पंजाब के अंदर जो पावर बैलेंस है वो एक ऐसी शख्सियत के हाथ में रहे जो इस्टेब्लिशमेंट के काबू में हो, जो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो। लिहाजा वो चीज़ अब हो गई साबित और पता चल गया कि जनाब ये काम क्योंकि असल चीज़ खुलनी थी ना, गेम, वो गेम अब मौजूदा हालात के अंदर खुल के सामने आ गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल भी इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज भी इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं। लिहाजा वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जाकर किसी भी सूरत खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकते और यही वजह है कि अभी तक इमरान खान साहब के हवाले से FIR दर्ज नहीं हो सकी और ना ही उसने दर्ज होना है। लेकिन वो जो अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं वो रोड़े अटकाई जा रहे हैं, वो अपनी गेम फिट किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनकी जमात या उनका इत्तेहादी मेन जो पार्टी है जिसके वोटों से बने हैं चीफ मिनिस्टर, वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो इजलासों पर इजलास किए जा रहे हैं। इजलास कौन से कर रहे हैं?
जनाब ये जो है जिना हॉस्पिटल में साइबर नाइफ आएगी, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर अद्वियात की फराहमी को बेहतर किया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। ये जनाब सड़कों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बेहतर करने ये वाले इजलास किए जा रहे हैं। यानी वो अपनी सरकारी मसरूफियात के अंदर ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे उनके नज़दीक ये वाली जो कार्रवाई हुई है इमरान खान पर हमला, ये कोई मान ही नहीं रखता, ये कोई अहमियत ही नहीं रखता, ये इररेलेवेंट है, ये एम ही है, छोटी सी काम है, ये निकल जाएगा। मैं जो काम है मैं अपना काम किए रखूँ, अपना काम किए जा रहे हैं, अपने छक्कों पर छक्के लगाई जा रहे हैं, इमरान खान साहब को हैरान पर हैरान किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के छक्के छूट रहे हैं। यार इस बंदे को तो मैं लेके आया था, इस बंदे को तो मैंने वज़ारत तलब नहीं दी, और इसकी मौजूदगी के अंदर ना सिर्फ मुझ पर अटैक हो जाता है। ये देखें ना खौफनाक सी बात, एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे एक दिन पहले पता था। भाई अगर आपको एक दिन पहले पता था तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पहले पता था। आपको पता था, आपने परवेज़ इलाही साहब को बताया? भाई अगर आपने नहीं बताया तो आप बहुत बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि आप, इसका मतलब ये है कि आप खुद ये कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, आओ भाई मुझे गोली मारो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारे हिफाजती इंतजाम हटा दिए। तो इसका मतलब यह है कि वो जो हमला इमरान खान साहब पर हुआ वो एक उनका अपनी कुछ ज़हनी इख्तरा हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, इमरान खान साहब को इतला होती, एजाज चौधरी साहब को इतला होती, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बताते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर पता चल जाता तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने लीडर की हिफाजत के लिए कोई भरपूर इंतजाम करते, कम अज़ कम उनका कंटेनर के ऊपर कोई बुलेट प्रूफ शीशा लगा देते, ताकि किसी भी तरह से कोई भी चीज़ आए तो वो बुलेट प्रूफ शीशे से टकराए, इमरान खान साहब को कोई नुकसान ना पहुँचे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, उस हमले में जो हिफाजती इंतजामात थे वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नाकाफ़ी थे। अब वो नाकाफ़ी थे तो इसकी जिम्मेदारी चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर भी उतनी ही आती है जितनी इमरान खान साहब ने 3 लोगों पर बताई। अब उसूली तौर पर इमरान खान साहब को जो FIR दर्ज करना चाहिए वो 3 के बजाय 4 पर दर्ज करना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि अगर वो 4 पर दर्ज कराएंगे तो फिर सूरत हाल बेहतर होगी। अब ये वाला सिनेरियो के अंदर जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप वो ट्विटर के ऊपर इनके दोनों के बाप बेटे के इस वाली पोस्ट के थ्रेड में जाए ना, तो आपको बड़े जो है ना मज़ाक़ खेज़ या ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जो आप पढ़ के ना आप पंजाबी के अंदर हंस हंस के पिछाड़ डिग जाओगे। इस किस्म की आपको वो मिलेंगे कमेंट्स। तो मेरा ये मशवरा ज़रूर है आपको कि अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप ज़रूर ये वाले थ्रेड्स चेक कीजिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा कि लोगों ने किस किस तरह के कमेंट्स किए हैं। इसी तरह बल्कि मुझे याद आया कि मुन्नस इलाही साहब के ना इसी सोशल मीडिया पर सींग फंस गए इमरान रियाज खान साहब के साथ। वो जो एक एंकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। अच्छा, उन्होंने एक यूट्यूब का एक क्लिप उन्होंने टैग किया है और उसके अंदर जो है मुन्नस इलाही साहब ने, और उसमें वो इमरान साहब ये कहते हैं कि PTI में सिर्फ PTI में इमरान खान है और अवाम है। इमरान खान के दरमियान और अवाम, इमरान खान से लेकर अवाम के दरमियान कोई टॉप टियर लीडरशिप नहीं है जो इमरान खान या इमरान खान से कम दर्जे का राब्ता रख सके लोगों के साथ। लिहाजा एक जो लीडरशिप वैक्यूम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब के बारे में ये बात चल रही है बहुत सारे हलकों के अंदर, मुझे नहीं पता सच है या गलत है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं कि मुमकिन तौर पर इमरान रियाज खान साहब ये जो अगले इलेक्शन आएंगे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे PTI की टिकट के ऊपर। ये एक राय है। अच्छा, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जनाब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, उस क्लिप को टैग कर दिया मुन्नस इलाही साहब ने इमरान रियाज खान साहब को, ये कहते हुए कि इसका मतलब है आपके लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। ठीक है जी, यानी उन्होंने अपनी तरफ से उनको ज़रा सुई चबोई, ज़रा जो कहते हैं ना तीली लगाना पंजाबी में, उन्होंने तीली लाती। अच्छा, वो तीली तो उन्होंने लगा दी। वो इमरान रियाज खान है वो भी पूरे दिनों का है। वो जब ये चीज़ उसने देखी तो उसने फिर जवाबी, उसने कहा बाकी बातें छोड़ें, FIR का बताएं, FIR कहाँ तक पहुँची है, FIR हुई है या FIR कब तक होगी। वो जो है ना उसके बाद मुन्नस इलाही साहब को लग गई चुप, क्योंकि FIR तो अब छेड़ बन गई है इमरान खान साहब की भी, और जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मुन्नस इलाही साहब की FIR छेड़ बन गई है। ना FIR हो रही है, ना मुकदमा आगे बढ़ रहा है, ना तहकीकात का आगाज़ हो पा रहा है, क्योंकि जब तक FIR से नाम नहीं निकलेंगे उस वक्त तक FIR दर्ज नहीं होगी। और इमरान खान साहब बज़िद हैं। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी
कल जो लिबर्टी चौक पे जो खिताब किया था, उसी खिताब में इनफैक्ट क्या वो फैसल शाह कार को रहे थे, लेकिन टारगेट उनका चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। जो ताने दे रहे थे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दो। पंजाबी में कहते ना, कहना तीनों सुनाना नूनू, बिल्कुल ऐसे ही था। वो कह रहे थे, मुखातब उनका फैसल शाह कार था, लेकिन असल में जो टारगेट था वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। अब ये जो खुद एक अंदरूनी लड़ाई डेवलप हो चुकी है और ये ओपन है कि जनाब काफ लीग और पीटीआई ये अब एक नई एक जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं सूरत हाल, वो जन्म ले रही है। और अब देखना ये है कि ये जो असल खेल है, यानी जो असल कार्ड है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो कब खेलेंगे, वो उसका इंतज़ार है। क्योंकि वो जिस दिन वो कार्ड खेलेंगे उस दिन पता चल जाएगा कि असल खेल क्या था और क्यों था। वो कार्ड चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खेलना है। अब वो 10 दिन में खेलें, हफ्ते में खेलें, 6 दिन में खेलें, इमरान खान साहब के पिंडी पहुंचने तक खेलें, लॉन्ग मार्च के पिंडी पहुंचने तक खेलें, जब तक खेलना, ये खेलना आखिरी कार्ड, इस गेम का आखिरी कार्ड चौधरी परवेज़ इलाही साहब खेलेंगे। ये बात आप मेरी लिख लें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।